Hi kids, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe, share and do hit the bell icon. Today I'm gonna tell you a story of बीज का रहस्य। रतन अपने पिता के साथ शहर में रहता था, लेकिन जब भी वह छुट्टियों में अपने बूढ़े दादा के फार्म पर जाता तो उसे बड़ा मज़ा आता। उसका अधिकांश समय दादी माँ की सब्जियों के खेत में बीतता था। वहाँ पके हुए टमाटर, गोभी के फूल तथा हरी मिर्चें उसे बड़ी अच्छी लगती। दादी माँ अक्सर उसे बाग में बिठाकर सब्जी बोने का तरीका बताती। रतन ने एक दिन दादी माँ से कहा, दादी माँ, तुम मेरे लिए भी एक छोटी सी क्यारी बना दो, मैं भी उसमें सब्जी लगाऊंगा। दादी बोली, वाह मेरे अच्छे बेटे, मैं जब शहर चलूंगी तो बंगले के पीछे तुम्हारे लिए एक छोटी सी क्यारी बना दूंगी, लेकिन उसकी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। रतन खुश होकर बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी क्यारी में खूब मेहनत करूंगा। कुछ दिन बाद दादी माँ रतन को लेकर शहर आई। वह उसे बंगले के पीछे वाले हिस्से में ले गई। दोनों ने खुरपी और फावड़े से एक छोटी सी क्यारी तैयार की। दादी माँ ने क्यारी की मिट्टी को खूब भूरी भूरी बनाकर रतन को बताया कि कहाँ कौन सी चीज़ बोई जाएगी। दूसरे दिन नौकर से उन्होंने आलू के बीज, टमाटर तथा गोभी के पौधे मंगवाए। सबसे पहले उन्होंने अंकुए वाले आलू काटकर बोए, फिर गोभी तथा टमाटर के पौधे रोपे गए। अंत में उन्होंने एक बड़ा सा बीज धूप वाले हिस्से में बोया। रतन ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, यह किस चीज़ का बीज है? वह हंसकर बोली, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। जब यह बड़ा होगा तो तुम इसे देखकर चकित रह जाओगे। वह बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर एक दिन आलू तथा उस बीज के अंकुर फूटकर जमीन से बाहर आए। टमाटर और गोभी के पौधे भी हरे भरे दिखाई देने लगे। आलू, गोभी और टमाटर के पौधों को देखकर वह बहुत खुश था, लेकिन जिस बीज का नाम दादी माँ ने नहीं बताया था, उसे लेकर वह बड़ा चिंतित था। आखिर वह किस चीज का पौधा है? उस पौधे में भी पत्तियां फूटी और वह बढ़ने लगा। रोज वह बड़ा होता जा रहा था। एक दिन दादी माँ ने आकर उसकी जड़ के पास एक लंबी लकड़ी गाड़ दी और उस पौधे को उसके सहारे बांध दिया। वह पौधा काफी बड़ा हो गया। इस बीच रतन के बाग की गोभियों में फूल आ गए, टमाटर पकने लगे, मगर उस पौधे का बढ़ना जारी था। एक दिन रतन ने परेशान होकर दादी माँ से पूछा, अब तो बता दो दादी जी, यह किस चीज का पौधा है? दादी माँ बोली, मेरे नन्हे रतन, कुछ दिन और इंतजार करो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। रतन इंतजार करने लगा। एक दिन जब वह अपनी छत पर खड़ा था, उसने पौधे के सिरे पर एक बड़ी सी कली दिखी। वह खुश हो गया। वह रोज सुबह उठकर छत से उस कली को देखता। वह बड़ी होती जा रही थी। अंत में एक दिन धूप से निकलने पर जब उस कली को देखा तो वहां एक बड़ी प्लेट की शक्ल का पीला फूल खिला था। बीज का हिस्सा भूरे रंग का था। आप गेस कर सकते हो किड्स, वो कौन सा फूल था? हाँ, सही पहचान रहे हो आप। रतन खुश होकर चिल्ला उठा, अरे यह तो सूरजमुखी है। वह दौड़ता हुआ घर आकर दादी माँ से बोला, दादी माँ, उस पौधे में फूल निकल आया है, वह सूरजमुखी है, क्या मैं उसे तोड़ लाऊं? दादी माँ ने कहा, बेटे रतन, सूरजमुखी हमारे बाग की शोभा है, उसे तोड़ो मत। अभी तो तुम्हारे बाग में लाल लाल चोंच वाले सुग्गे भी आएंगे, कुछ दिन और इंतजार करो। रतन दादी माँ की बात मान गया। कुछ दिन बाद उसने देखा सूरजमुखी फूल की पंखुड़ियां झड़ गई। एक दिन दो सुग्गे उड़ते हुए आए, उस फूल पर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से उसमें चोंच धंसाकर बीज खाने शुरू कर दिए। रतन ने देखा तो उसे बड़ा भला लगा। उसने सोचा, सूरजमुखी का फूल कितने काम का है, जब तक पंखुड़ियां हैं बाग को सुंदर बनाता है और सूखने पर चिड़ियों को खाना देता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या आपने कभी कोई प्लांट लगाया है? आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है? मुझे ये भी बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।